हिंदू धर्म में होली का पर्व जितना उल्लास और रंगों से भरा होता है, उससे पहले आने वाला होला अष्टक उतना ही गंभीर और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। होली से ठीक 8 दिन पहले शुरू होने वाले होला अष्टक को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होती है और इसका समापन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के साथ हो जाता है। 2026 में होला अष्टक 23 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेगा। इस बार चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन का मुहूर्त 2 मार्च की रात को ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसी दिन होलिका दहन किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होला अष्टक को के कारण मांगलिक कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता। इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यापार या अन्य शुभ कार्य करने से परहेज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि होला अष्टक का प्रभाव पूरे भारत में समान रूप से नहीं होता। शास्त्रों और ज्योतिष ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि इसका प्रभाव मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में ही माना गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार व्यास नदी, जिसे प्राचीन काल में विपाशा कहा जाता था, रावी जिसे इरावती कहा गया, सतलज और त्रिपुष्कर जिस नदी के आसपास के क्षेत्रों में होला अष्टक का दोष प्रभावी माना जाता है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पंजाब, गुजरात और अजमेर के आसपास के इलाके शामिल हैं। यहाँ के लोक परंपरा के अनुसार इन दिनों में शुभ कार्यों से बचते हैं। इसके विपरीत देश के उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भागों में होला अष्टक का कोई विशेष प्रभाव नहीं माना गया है। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और कई अन्य राज्यों में इन दिनों में भी मुहूर्त देखकर विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य लोग करते हैं। वहां इसे अशुभ समय नहीं कहा जाता। होला अष्टक को अशुभ मानने के पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। ये कथा भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। कहा जाता है कि इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति से रोकने के लिए अनेक यातनाएं दी थी और अंत में उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया था कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। यही घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गई और होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। इसी कारण इन 8 दिनों को संघर्ष और परीक्षा के समय के रूप में देखा जाता है। होला अष्टक का समय भले ही शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया हो, लेकिन ये साधना, जप, तप और भक्ति के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। इस दौरान भगवान विष्णु और अपने आराध्य देव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। होली का आगमन भी इसी आध्यात्मिक वातावरण के बीच होता है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का संदेश देता है।